गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन हमें स्कंद माता या फिर छिंद्र माता की पूजा करनी चाहिए। छिंद्रमस्ता देवी तांत्रिक और भयंकारी स्वरूप के कारण इन शक्ति की पूजा गृहस्थ नहीं करते हैं। ये स्वरूप देवी का प्रलयकारी है, लेकिन देवी कहती हैं कि मृत्यु सभी की निश्चित है, जो आया है उसका अंत तय है। देवी का ये स्वरूप प्राणियों को अहम मानने के लिए प्रेरित करता है, जिसके अंदर भी मैं है। देवी उस मैं का अंत करती है। मैं का स्थान मस्तक यानी कि इंसान की सोच में होता है। भले ही सबका अंत हो जाएगा, पर उसका सोच का अंत नहीं होता है। वह अपने कार्य को सर्वश्रेष्ठ मानता है। आइए तो आज हम छिन्नमस्ता देवी की कथा सुनाएंगे कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। एक समय माता अपनी सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय माता पार्वती आराम से अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तभी अचानक उनकी सखियों को बहुत तेज भूख लगने लगी। भूख लगने के कारण उनकी सखियों ने पार्वती से कहा, हम अभी कुछ देर में आते हैं। यह कहकर वह वहां से चली आई। तभी उन्हें वहां कुछ राक्षस मिल गए। राक्षस ने उन दोनों सखियों को घेर लिया, जिससे जया और विजया काफी ज्यादा परेशान हुई और माँ पार्वती को बुलाने लगी। जब माँ पार्वती ने उनकी आवाज सुनी तो वह अपने वस्त्रों को आधा लपेटकर ही वहां पहुंच गई। उन्होंने राक्षसों को देखा तो काफी ज्यादा क्रोध आया, जिससे उनका रंग नीले वर्ण का हो गया। यह सब देखकर जया विजया काफी ज्यादा हैरान हुई और देवी ने उन राक्षसों का संहार किया। संहार करने के बाद जया विजया ने कहा, हम यहाँ पर भोजन की तलाश में आए थे, पर हमें भोजन नहीं मिला। अब हम क्या करें? तुम परेशान मत हो, मुझे भी भूख लगी है। मैं इसका अभी उपाय कर देती हूँ। यह कहकर छिन्नमस्ता ने अपनी गर्दन को तलवार से काट लिया, जिससे 3 धार निकलने लगी। खून की 3 धार, एक जया और दूसरी विजया और तीसरी स्वयं देवी के मुंह में गई। उन्होंने अपने हाथ में अपना सिर पकड़े हुए था और इस तरह छिन्नमस्ता देवी की उत्पत्ति हुई थी। यह रूप बहुत ही भयंकर है। इस रूप को देखकर देवता भी डर जाते हैं, इसीलिए गृहस्थ लोगों को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनकी पूजा सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते हैं।